प्रयागराज में चल रहे आस्था के महापर्व माघ मेले को लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आप इस वर्ष यानी कि 2024 में कैसे अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान करें, जैसे कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आप कैसे आएं, वह अपने साथ क्या क्या लेकर आए। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं और आप अपने निजी साधन से कैसे पहुंचे संगम तक। त्रिवेणी संगम में स्नान करने की कौन कौन सी सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं, यानी कि त्रिवेणी संगम का स्नान मेला कब से चालू होगा और कब खत्म हो जाएगा। घाट पे स्नान कैसे करें। नाव पे बैठकर आप बीच गंगा यानी कि त्रिवेणी संगम के मुख्य धारा में कैसे स्नान करें। त्रिवेणी संगम में नाव से स्नान करने में टोटल कितना खर्चा आएगा। और अंत में हम बात करेंगे त्रिवेणी संगम में आप भोजन फ्री में कहाँ पे करें। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई पौराणिक जगह जिनके बारे में आप जानते ना हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में अगर इस बार आप अपने पूरे परिवार के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं तो आप स्नान कर सकते हैं। संगम में आने से पहले आप अपने साथ गर्म कपड़े, शाल, स्वेटर जो भी हैं साथ में जरूर लेकर आएं, ठंड से बचने के लिए, क्योंकि प्रयागराज के संगम घाट के किनारे काफी ठंड रहता है। यदि आप ट्रेन से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3 छोटे बड़े स्टेशन मिलेगा। पहला प्रयागराज जंक्शन, दूसरा दारागंज स्टेशन, तीसरा झूसी स्टेशन। त्रिवेणी संगम का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन दारागंज है, लेकिन इस स्टेशन के पास सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है। अगर आप काफी दूर से आ रहे हैं तो आप प्रयागराज जंक्शन स्टेशन आपके लिए सबसे अच्छा स्टेशन रहेगा। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से ई रिक्शा पकड़कर आप डायरेक्ट आ सकते हैं त्रिवेणी संगम में। अब हम बात करते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि कौन कौन से हैं और कब हैं। सब कुछ हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। दोस्तों, आपका पहला स्नान है मकर संक्रांति के दिन, जो 14-15 जनवरी को पड़ रहा है। आपका दूसरा स्नान है पूष पूर्णिमा के दिन, जो 25 जनवरी को पड़ रहा है। आपका तीसरा स्नान है मौनी अमावस्या के दिन, जो 9 फरवरी को पड़ रहा है। आपका चौथा स्नान है बसंत पंचमी के दिन, जो 14 फरवरी को पड़ रहा है। आपका पांचवा स्नान है अचला सप्तमी के दिन, जो 16 फरवरी को पड़ रहा है। आपका छठवां स्नान है माघी पूर्णिमा के दिन, जो 24 फरवरी को पड़ रहा है। आपका सातवां स्नान है त्रिजटा स्नान, जो कि 27 फरवरी को पड़ रहा है। और आपका आठवां व अंतिम स्नान है महाशिवरात्रि के दिन, जो कि 8 मार्च को पड़ रहा है। इन दिनों में आप अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान करके स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप त्रिवेणी संगम में घाट के किनारे स्नान करना चाहते हैं तो जगह जगह पे घाट बनाए गए हैं, आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नाव पे बैठकर आप कैसे त्रिवेणी संगम के बीच धारा में स्नान कर सकते हैं। वह टोटल कितना खर्चा आएगा स्नान करने में।
दोस्तों, अगर आप नाव से स्नान करने के लिए इस बार सोच रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से संगम के बीच धारा में स्नान कर सकते हैं। आइए जानते हैं। यदि आप नाव से जाना चाहते हैं स्नान करने तो आप डायरेक्ट नाव वाले से बात कीजिए। अगर आपको रास्ते में कोई बोल रहा है आइए हम आपको नाव से स्नान करा देंगे, तब आप मत जाइए, नहीं तो वो आपसे ज्यादा पैसा ले लेगा। आप डायरेक्ट घाट के किनारे आकर स्वयं नाव वाले से बात कीजिए स्नान करने के लिए। यदि आप अकेले नाव में बैठकर स्नान करने जाएंगे तो आपको नाव बुकिंग करके जाना पड़ेगा, जिसमें आपका 250 से 300 रुपया खर्चा आएगा। यदि आप सबके साथ में नाव में बैठकर जाएंगे तो आपको केवल 60 रुपया देना पड़ेगा। नाव में बैठने के बाद अब हम चलते हैं संगम के पास, जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है, जहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं वो जगह। नाव में बैठने के बाद कुछ दूरी आने पे आपको बहुत सारे साइबेरियन पंछी देखने को मिलेगा, जिन्हें आप कुछ खिला सकते हैं। नाव वाला ही आपको 10 रुपया पैकेट नमकीन देगा, वो नमकीन इस पक्षी को खिला सकते हैं। जब आप इन पंछियों को नमकीन डालेंगे तब आपको बहुत सारे पंछी आकर चारों तरफ से घेर लेंगे। वो लुक, ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, यदि आप जा रहे हैं तो इन पंछियों को दाना खिलाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, नाव में बैठने के बाद रास्ते में गंगा नदी का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। बेहद सुंदर दृश्य यह नज़ारा, जैसे कि ऐसा लगता है कि हम आ गए हैं नैनीताल में। आप प्रयागराज के संगम में नैनीताल का आनंद उठा सकते हैं। यह नज़ारा बिल्कुल बेहद खूबसूरत व मनमोहक है। तो आइए रास्ते का सफ़र का आनंद लेते हैं। अब हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम के पास, जहां पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे जो नाव लगे हुए हैं वो लोग स्नान कराते हैं। एक व्यक्ति का स्नान करने के लिए 20 रुपया लेते हैं। मात्र 20 रुपया देकर आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे स्नान करने में किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं रहता है। यहाँ पे आप 100% सुरक्षित स्नान कर सकते हैं। यह जगह स्नान का सबसे प्रमुख जगह माना जाता है त्रिवेणी संगम का। स्नान करने के बाद अब हम चलते हैं घाट के किनारे। घाट के किनारे आने के बाद अब हम आपको बताते हैं कहाँ पे आप फ्री में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, त्रिवेणी संगम में ही आपको जगह जगह बहुत सारे फ्री में भंडारा चलता रहता है। आप कहीं भी जाकर फ्री में भोजन कर सकते हैं। अगर आप त्रिवेणी संगम में घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ जगह हैं जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं। पहला है अकबर का किला, दूसरा है श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे आप दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। संगम के पास यही 2 जगह बढ़िया है, बाकी आप अपने समय के अनुसार घूम सकते हैं और जगह देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा माघ मेले से जुड़ी जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।